लुप्त हो रही है ये। पहले हम लोग बचपन में देखते थे तो 1000-2000 की झुंड में नज़र आती थी, लेकिन अब बिल्कुल पूरी तरह से लुप्त होते जा रही है। परिंदों का एक शहदाई ऐसा भी कि अपने घर के कई कमरों को परिंदों का आशियाना बना डाला है। परिंदों से उन्हें बेइंतहा मोहब्बत है। उसकी हिफाजत के लिए दरख्तों पर मिट्टी के बर्तन लगवाए। गया के बोधगया ब्लॉक के निस्खा गांव के रहने वाले तंजीलुर रहमान खान परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ पर गुज़िश्ता 8 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने इसके संरक्षण का सोचा है और इसके संरक्षण पर मैं लगभग 8 साल से काम कर रहा हूं लगातार। और बाद में भविष्य में मेरी योजना है सरकार से भी सहयोग लेने की इसमें, लेकिन अभी जो है वो खुद मैं अपने स्तर से कर रहा हूँ। इनके खाने का, पीने का इंतज़ाम, रहने का कैसे सुरक्षित रहेगी उस पर कार्य कर रहे हैं। तंजीलुर रहमान बताते हैं कि गौरैया के पंख की हवा से 38 तरह की बीमारियों के नहीं होने की जानकारी मिली थी। यहीं से उनकी सोच में तब्दीली आई और गौरैया समेत वो दीगर परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करने लगे। गौरैया क्यों संरक्षण कर रहे हैं आप? उसकी गौरैया वजह का क्या है? संरक्षण इसलिए कर रहे हैं कि गौरैया मेरे को संरक्षित करती है। हम जो कई ऐसी बीमारी है, जघन्य बीमारी है, मतलब 25-50 तरह की जो बीमारी है, बड़ी बड़ी बीमारी है, उसको संरक्षित कर लेती है, नहीं होने देती है। उसके पंख की हवा से बहुत फ़ायदा होता है आपको। और कीड़ा मकोड़ा जो हम फूल पत्ती लगाते हैं उसमें भी वो कीड़े मकोड़े को चुन चुन कर सब खा जाती है। जो हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं कीड़े, उनको वो खाती है। परिंदों के लिए आशियाना बनवाया तो बागीचे और खेत में भी मिट्टी के बर्तन लगवाए हैं। बागीचे में दरख्तों पर दर्जनों मिट्टी के बर्तन लगे हुए हैं। इसमें परिंदों के लिए दाना और पीने के पानी के पूरे इंतजामात होते हैं। अब तो इनका पूरा कुंबा भी परिंदों से मोहब्बत करता है और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करता है। घर में है, बाहर पेड़ में है, मेरे साहबान में है। इनको ज़्यादा तापमान बर्दाश्त नहीं होता है, बच्चों को ज़्यादा तापमान इसका बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए मैंने लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल किया इनके रहने के लिए। अभी कितना लगभग आपके यहाँ रह रहे लगभग हो? 1000 से ऊपर होगी यहाँ पर अभी। तो आप अगर जब नहीं रहते होंगे तो कौन आपके पीछे में देखभाल करता है इसको? बच्चे हैं, फैमिली है, वो लोग खाना देती है। पानी वहाँ बना हुआ है, पानी उसमें भर देते हैं पीने के लिए। तंजीलुर रहमान की परिंदों से ऐसी मोहब्बत कि अगर कोई परिंदों को मारे तो उन्हें वो रोकते हैं। उन्होंने अपने गांव और आसपास में एयरगन चलाने पर रोक लगाई हुई है। मेरे यहाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित है और पहले तो लोग मारते थे, लेकिन अब समझ चुके हैं और मैंने बहुत इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। सब लोगों को समझाया, बैठाकर बताया इसका फ़ायदा, तो लोग अब मान गए हैं। अब गुलैल, एयरगन ये सब बिल्कुल यूज नहीं होता हमारे यहाँ, कोई नहीं मारता है इसको। तंजीलुर रहमान बताते हैं कि परिंदों के इलाज के लिए वो धनबाद, झारखंड के एक डॉक्टर से राब्ते में भी रहते हैं। डॉक्टर हैं डी चक्रवर्ती, धनबाद, उनसे मैं कंसल्ट में रहता हूँ। कौवा या कुछ भी कोई जब पक्षी हो उसका इलाज, अगर कोई टूट गया डैना होना तो उसके लिए भी इलाज बताते हैं कि कैसे करना है उसका इलाज, और उन्हीं के माध्यम से सारा चीज़ देखने होता है। तंजील का अब पूरा कुंबा परिंदों से मोहब्बत करता है। इस कुंबे के लोगों का मानना है कि ज़्यादा मोबाइल टावर वगैरह लगने से भी परिंदे कम हो रहे हैं। परिंदों के लिए आशियाना बनाना इंतहाई ज़रूरी है। हम लोग बचपन में देखते थे कि चिड़िया जो है, पाख्ता हो या कबूतर है, और ख़ास के गरवैया जाति की जो चिड़िया है वो बिल्कुल विलुप्त होती गई, धीरे धीरे कहीं नज़र नहीं पड़ने लगी। और इसकी वजह हम समझते हैं कि कसरत से जो मोबाइल टावर वगैरह लग रहा है उसके चलते इन लोग अपना रास्ता भूल जाती हैं और बहुत मतलब बिल्कुल देखने को तरस गए, नज़र नहीं पड़ती। तो ये हम लोग देहाती भाषा में इसको लबनी कहते हैं, जिसको लबनी में सुराख करके और टांगा गया है। जिसमें हमारे छोटे भाई यहाँ रहते हैं तंजीलुर रहमान खान घर पर, वो बहुत चिड़ियों से प्रेम करते हैं और उन्होंने ही ये बना के लगाया है इसमें। और आप जैसा कि देख रहे हैं उसमें अंडा बच्चा कर रही हैं और शाम में यहाँ पर उनकी चहचहाट, सुबह में उनकी चहचहाट। माहौलियात को मुतवाज़न रखने के लिहाज से भी परिंदों की हिफाजत इंतहाई ज़रूरी है। परिंदे और जानवर माहौलियाती तवाज़ुन भी बनाते हैं और बरकरार भी रखते हैं। तंजील जैसे परिंदों के शैदाई की और ज़रूरत है ताकि माहौलियात को आलूदगी से बचाया जा सके। ईटीवी भारत के लिए गया से सरताज अहमद की रिपोर्ट।